अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि एक बच्चे की मुश्किल भी उतनी ही बड़ी है जितने एक बड़े की मुश्किल है। ये क्यों बोला मैंने? एक बच्चा 18 वर्ष का क्लास 12 पास करी बहुत अच्छे नंबरों से। पास करने के बाद अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया। जब एडमिशन हुआ तो इतना खुश हो गया, भाई एशिया की सेकंड बेस्ट कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया। अरे मेरे जैसा तो कोई पढ़ाकू ही नहीं। अरे बाप रे। 6 महीने बीते, रिजल्ट्स पहले सेमेस्टर के आ गए। जितनी खुमारी थी सारी उतर गई। पता चला भाई कितने पानी में है। 6 महीने और बीते, डिप्रेशन में आ गया। किस चीज के लिए? बोले भाई ऐसे कैसे काम चलेगा। महज बीकॉम वाले को कौन नौकरी देता है? कोई नहीं देता। सिर्फ ग्रेजुएट की क्या औकात। बापूजी कोई दुकान खोलकर तो बैठे नहीं है कि कुछ नहीं हुआ तो दुकान में बैठ जाएंगे। नहीं, कैसे चलेगा गुजारा। खुददारी थी, थोड़ी समझ थी कि 18 वर्ष का बच्चा है, उम्र आ जाएगी जब कमाने की तो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, तब हाथ पैर मारेंगे। 6 महीने तक डिप्रेशन में रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा था। रात के 2:30 बजे अचानक आंखों में आंसू थे, कमरे में अंधेरा था, नींद आ नहीं रही थी। उस बच्चे की जुबान से शब्द निकलते हैं, भटक गया हूँ बाबा, मंजिल मेरी एक बार फिरा दे सिर पे। आंख खुली, जैसे ही आंख खुली, आंखों के सामने पूरा अंधेरा था। जुबान से निकला, अंधेरा ये जीवन घना हो गया, बता दे भला क्या गुनाह हो गया। अरे कोई बात हो गई है क्या? नाराज हो, खफा हो? सांवरे क्यों मुझसे खफा हो गया, सांवरे क्यों मुझसे खफा हो गया, बता दे भला क्या गुनाह। कहते हैं कि जब इंसान भजन गाता है तो उसके मन को शांति मिलती है। यहां तो भजन गाया ही नहीं, यहां तो लिख दिया, तो सोचो कितना सुकून मिला होगा। आंखें उसी समय बंद हुई, सुकून मिला, मन को सुकून मिला, तो आंखें अपने आप बंद हो गई, नींद आ गई। सुबह उठते के साथ जो पन्ना खुला पड़ा था वो बंद हो गया। इसका मतलब कि बातें भूल ही गई कि हाँ कल रात को मन भारी था, हल्का हो गया। 3 वर्ष बीते। 3 वर्ष के बाद जब सब कुछ ठीक है, चल रहा था, कॉम्प्रोमाइज हो चुका था जिंदगी के साथ, लेकिन उसे पता नहीं था कि जिंदगी का एक पन्ना खुलना बाकी है। किसी भगत ने कहा, भाई तू भजन गाता है, इतने साल से गा रहा है, 7 साल की उम्र से गा रहा है। बोले कभी खाटू ही नहीं गया, क्या फायदा भजन गाने का। श्याम बाबा के भजन गा रहा है, इतने साल से गा रहा है और खाटू ही नहीं गया। बोले भाई कहाँ से जाएंगे, मैं अपने गांव ही नहीं गया कभी। उस बच्चे ने कहा मैं अपने गांव ही नहीं गया, ट्रेन की टिकट कटा के गांव चला जाऊं वही बहुत बड़ी बात है। बोले खाटू कहाँ से जाएं? बोले भाई एक बार कोशिश कर। बोले भाई तुम लोग फ्लाइट में जाते हो, उतने नहीं है, उतने तो मैं महीने के कमा भी नहीं पाता। बोले भाई कोई बात नहीं, हम तेरे साथ जैसे तू चलेगा तेरी व्यवस्था में चले। आप स्लीपर से जाओगे, हम आपके साथ स्लीपर से जाएंगे। स्लीपर की टिकट कटा ली। 2016 जुलाई, सारे गए, इकट्ठे हुए। बोले खाटू में बहुत बड़ा मेला लगता है, अखाड़ा होता है, 11 के दिन खूब भीड़ लगती है, दर्शन करना, भजन गाना, इतने सारे लोग होंगे, देखेंगे लोग, पहचानेंगे भी कलकत्ता में कोई सिंगर है, गाता है, कुछ लॉटरी लगेगी, नंबर लगेगा तेरा भी। बच्चा चला गया, बैठा रहा, सोचा कि अब नंबर आएगा, अब नंबर आएगा। बोला भाई कार्ड देना पड़ता है, निकाल के कार्ड भी दे दिया। लेने वाला कार्ड लेके बोलता है ये कोई कार्ड है, ऐसे मोड़ा और फेंक दिया। 5-6 घंटे बीत गए, आरती हो गई, सारी जगह जितने धर्मशालाओं में कीर्तन हो रहे थे सब खत्म हो गए। बारस आई, बारस की धूक लगाने के लिए गए। बाबा के सामने जाके रोने लगा। बोले बाबा ये कोई बात हुई? बोले घर में जाके बापू को क्या बोलूंगा, बापू से कैसे तो 2-3 हज़ार रुपये मांग के लेके आया था। बोले घाटो जाएंगे, वहाँ कुछ होगा, वहाँ जाके पता चलेगा कि भाई गा ही नहीं पाए तो शर्म की बात हो गई। बोले ये गलत हो गया, और फिर से आंसू निकल गए। उस समय जो शब्द निकले, बालक हूं मैं तेरो श्याम,
मुझको निभाए ले दुखड़े को मारो मने काळजे लगाए ले। बोलकर निकल आए, दर्शन कर लिए बाबा के, वापस आ गए। उसके बाद फिर 11 सही दोस्त ने फिर बोला भाई खाटू चल। बोले भाई मैं नहीं जाता। बोले अपने यहीं ठीक है, 2-4 कीर्तन कर लेंगे वो ठीक है। बोले खाटू जाके 2-3 हजार रुपये व्यर्थ गंवाने हैं क्या मेरे को? बोले कल को तुम बोलोगे कि भाई हो गया तेरे साथ एक बार ही जाना था स्लीपर में, हम रोज रोज अपनी फ्लाइट थोड़ी छोड़ेंगे। बोले मैं अकेला पड़ जाऊंगा, मैं नहीं जा रहा। बोले जिस दिन कमाएंगे उस दिन जाएंगे। 2 महीने तक नहीं गया। लोग कहते कि जो एक बार जाता है वो हमेशा जाता है, इस बच्चे के साथ वैसा नहीं था। मैं लड़ लिया। बोले ना सेठ बन जा। 2 महीने हो गए नहीं गया। फिर 11 सही। उसके बाद दिवाली आई। दिवाली के दिन वही दोस्त सारे बैठे थे, इकट्ठे थे। एक भजन बन गया, जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या। ये भजन सारी जगह पे गाने लग गए। फिर दोस्तों ने बहुत जिद करी, भाई चल चल चल, एक बार तो चल, एक बार फिर चल, कुछ नहीं कर रहा है खाली बैठा, चल। फिर जिद मार के चलो कोई बात नहीं चलते। फिर गया। इस बार जो कृपा हुई, जिस बंदे ने फ्लाइट का चेहरा भी नहीं देखा था, ये भजन खाटू में सुनाने के बाद 30 दिन में 20 दिन हवा में उड़ रहा है, घूम रहा है, भजन कर रहा है, लेकिन कृपा नहीं महसूस की है, आनंद ले रहा है। हाँ लोग कहते हैं अरे भाई बाबा कृपा, हाँ भाई है, ये है। जो एक बात दिल तक आती है ना, इंसान के पैर, आप सिर्फ चेहरा देखते हैं, चेहरा दिखता है मुस्कुराहट, तेज, ओहो हो, नई नई चमक, चेहरे से थोड़ा नीचे आई है। अगर पैर उस इंसान के जमीन पर नहीं है तो ये समझ लीजिए वो 4 दिन की चांदनी का मजा ले रहा है। और वही चेहरे की चमक और पैर जमीन पर है तो समझ जाइए कि ईश्वर की कृपा है। और श्याम प्यारे की चेहरे पर चमक तो थी मगर पैर जमीन पर नहीं थे, हवा में उड़ रहा। लेकिन एक दिन जिस भगत ने नंबर नहीं दिया था 2016 जुलाई में, 1.5 साल बाद मंदिर में खड़े होने पर जब वही भगत कंधे पर हाथ रख के बोलता है और राज भाई कैसे हो, उस दिन महसूस हुआ कि अरे तो कृपा है। वो 4.5 साल पुरानी बात, वो 4.5 साल पुराना पन्ना जो बंद था खुल गया। बोले अरे तब बात पूरी हुई। कोई रहा ना अपना संसार में, जीत में सभी है कोई नहीं हार में, जीत में सभी है कोई नहीं हार में। हार में सिर्फ एक शख्स है, हारे के सहारे आजा कहाँ खो गया, बता दे भला क्या गुनाह। जिंदगी भर बाबा की कसम ली ही है, अगर सच में बेटा कहते हो खुद को तो एक बार टंके की चोट पे जब मुसीबत आए तो कहना है तुमको कसम बाबा छोड़ो ना, है तुमको कसम बाबा छोड़ो ना, कहाँ जाएंगे तुमने दिया जो न साथ, कहाँ जाएंगे तुमने दिया जो न साथ। बाबा ये राज अब तेरा हो गया, बता दे भला क्या गुनाह हो। सांवरे क्यों मुझसे खफा हो गया, सांवरे क्यों मुझसे खफा हो गया, बता दे भला क्या गुनाह हो गया, बता दे भला क्या गुनाह हो